विश्वासी लोगों को जो सिखाया गया है, वो सुबह उठते हैं, आपको मालूम, वो आपसे ज्यादा प्रार्थना करते हैं, वो आपसे ज्यादा चर्च आते हैं, वो आपसे ज्यादा टाइट्स देते हैं और रेगुलर देते हैं। हर एक चीज सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन वो परमेश्वर को ठीक तौर पर नहीं जानते, क्योंकि वो बस पारंपरिक तौर पर चीजों को करते हैं, पारंपरिक तौर पर करते हैं, और उसी की वजह से किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। और अगर आप इस जनरेशन में एक सामान्य तौर पर जीवन बिताओगे, आपके बच्चे आपको देखते रहेंगे, आपके बच्चे आपके जीवन कथा को पढ़ते रहेंगे, आपके बच्चे आपको देखते रहेंगे, आपके बच्चे आपकी आदतों को देखते रहेंगे, और वो क्या करें कुछ समय के बाद मालूम है, वे लोग पारंपरिक बन जाएंगे, वे लोग पारंपरिक बन जाएंगे। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या मालूम है, हमें लगता है कि मसीह जीवन, इसका मतलब एक सामान्य जीवन, लेकिन मसीह जीवन कभी भी बाइबल में सामान्य नहीं था। मसीहों के बारे में जहां पर भी बाइबल में बात करते हैं, मैं आपको कहना चाहता ना, वहां पर आप देख सकते हो परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को, परमेश्वर की अद्भुत बातों को। और हमारे जनरेशन में वो सारी चीजें परमेश्वर करना चाहते हैं, और किसके साथ वो करेंगे मालूम है, खास करके जो शादीशुदा लोग हैं, परमेश्वर उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। आज जब आप देखोगे पूरे संसार में सबसे बड़ी समस्या में अगर कोई जीवन बिता रहा है, तो वो है परिवार का सबसे मुख्य व्यक्ति, पति। जवान लोग परेशानी में जीवन बिता रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, वो नॉर्मल है, हम काउंसलिंग के जरिए बहुत सारे सुधारना लेकर आ सकते हैं, लेकिन परिवार का जो मुख्य व्यक्ति है, जो पति है, जो पिता है, जिस समस्याओं से वो गुजर रहा है, मैं आपको कहना चाहता हूं ना, वे लोग अपने आप को अकेला देखते हैं, वे लोग परेशान है चीजों से, वे लोग परेशान है शैतान की सारी रणनीतियों से, योजनाओं से, वे डरते हैं भविष्य को देखकर, वे विश्वास के साथ कदम नहीं उठाते हैं, वे चुप बैठ गए, वे शांत हो गए, वे कहते हैं कैसे भी करके और 10-20 साल में बिताना है, उसके बाद बस प्रभु के पास एक बार चले जाए उतना काफी हो गया। इस प्रकार का सोच लोगों के अंदर तैयार हो गया। और अगर इस प्रकार का सोच आपके अंदर तैयार हो गया, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन शत्रु आपका ध्यान भटका रहा है। और एक कारण यह है कि क्यों आपका ध्यान शत्रु के बातों पर लगा है, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते, आप परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते। आदम रोज प्रभु के साथ समय बिताता था, लेकिन जब वो घर पर आया, उसने क्या किया मालूम है, उसने अपनी पत्नी की बात को सुना और उसने उस फल को खाया, उसने उस फल को खाया। आप जब परमेश्वर के साथ संगति करते हो, जो चीजें आपके परिवार में नहीं होनी चाहिए, उसमें आप सहभागी मत हो। हालांकि थोड़ी दिक्कत ही होगी कुछ समय के लिए, लेकिन वो कुछ समय के लिए दिक्कत ही रहेगी और बाद में चली जाएगी। जो बातें परमेश्वर की ओर से हैं, उन बातों को सबसे पहले तो आपको पकड़ कर रखना है, और उसके बाद अपने परिवार में उन चीजों को आपको लागू करना है। जब आपके बारे में बात निकले आपके परिवार में, तो मालूम है आपकी पत्नी क्या कहनी चाहिए? आपकी पत्नी कहनी चाहिए, मेरा पति परमेश्वर के साथ मुलाकात करने वाला व्यक्ति है, मेरा पति परमेश्वर से सुनने वाला व्यक्ति है, मेरा पति परमेश्वर के करीब रहने वाला व्यक्ति है। ये उनकी गवाही होनी चाहिए। गवाही क्या है मालूम है महिलाओं की? मेरा पति हमेशा झूठ बोलते रहते हैं, मेरा पति गैर जिम्मेदार है, उसको कोई चिंता नहीं है मेरा पति कोई फिक्र नहीं करता। इस प्रकार की गवाही है उनकी। अपनी गवाही को आपको बदलना है। परमेश्वर ने आपको बहुत बड़े मकसद के लिए चुना है, बहुत बड़े मकसद के लिए। जो चीजें आपको करनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता है कि कौन से चीजों के साथ आपको वक्त नहीं बिताना है और कौन से चीजों के साथ आपको वक्त बिताना है। ये सारी चीजें आपको पता है।
अब इन चीजों को आपको फॉलो करना है। जो चीजें आपको मालूम है उसे कहीं तो अपने दिल के कोने में लॉक कर नहीं रखे, लेकिन उन चीजों का इस्तेमाल करें। आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहने वाले व्यक्ति बनना चाहिए। जब आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहने वाले व्यक्ति बनोगे, प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूं ना, आपका परिवार बहुत ही अद्भुत तौर पर उभरने पर है, बहुत ही अद्भुत तौर पर, बहुत ही अद्भुत तौर पर आपके फ्रूट्स आपके परिवार के द्वारा दिखाई देंगे। जो व्यक्ति प्रभु के साथ जुड़ा रहता है, मैं आपको कहना चाहता हूं ना, उसके इर्द गिर्द बहुत सारी अच्छी चीजें होती हैं। अब्राहम कहता है लूत से, लूत तू जहां जाना चाहता है वहां चले जा, मैं उसके विपरीत दिशा में जाऊंगा। लूत देखता है चारों ओर और उसे बहुत खूबसूरत जगह दिखाई देती है, हरियाली दिखाई देती है, और वो कहता है वाह, इतने बड़े रेगिस्तान में ये एक ही जगह है जो हरा भरा जगह है, और मैं इस जगह को ही चुनता। अब्राहम उसके विपरीत जगह को जब देखता है, केवल रेगिस्तान था, कुछ नहीं था वहां पर, कुछ भी नहीं था। लेकिन जब अब्राहम वहां पर जाता है, बाइबल ऐसे कहता है कि वहां के लोग अब्राहम से डरने लगते हैं। लोगों को लगता है कहीं ये हमारा राजा ना बन जाए, कहीं ये हमें गुलाम ना बना दे। इस प्रकार का विचारधारा अब्राहम उन लोगों के अंदर भेजता है, इस प्रकार का जिंदगी वो जीते। यानी अब्राहम जहां पर गया, परमेश्वर ने उस जगह को अब्राहम के हाथ में दे दिया। परमेश्वर ने ऐसा कुछ किया अब्राहम की जिंदगी में कि अब्राहम चारों जगहों में जाना गया। लेकिन लूत की बातें देखो, सब कुछ सर्वोत्तम होने के बावजूद उसने क्या किया? उसने अपने गवाही अच्छे तौर पर निर्माण कर नहीं रखी। आज आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे तौर पर अपने परिवार का मार्गदर्शन कर सकते हैं। आज समस्या क्या मालूम है? इस 21वीं सदी में महिलाएं जो है वो घर को चलाती है, पुरुष जो है वो निर्णय नहीं ले पाते, महिलाएं चलाती है। और लोगों को लगता है मेरा पति तो बेचारा गोंदू है, कुछ बात करने इसको नहीं आता, सब डिसीजन मैं लेती हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है। अगर डिसीजंस आप लेते हैं घर में, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कुछ समय के बाद आप उसका नतीजा देखने पड़ो। क्योंकि बाइबल कहता है कि परमेश्वर आदम को आकर पूछता है, आदम तू कहां पर है? मैं देख सकता हूं कि तेरे पत्नी ने फल खाया, मैं देख सकता हूं कि तूने भी फल खाया, मैं देख सकता हूं कि तू पेड़ के पीछे छुपा हुआ है, मैं देख सकता हूं कि तेरे बदन पर वस्त्र नहीं है, जो वस्त्र मैंने तुझे दिया था तूने वो चीज खो दिया। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि तू बात कर, मैं तेरे पत्नी से बात नहीं करना चाहता हूं, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने तुझे जिम्मेदारी दी है। आपका परिवार ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने परिवार के बारे में कितना सोचते हैं ये आपको पता होना चाहिए। क्या आप अपने परिवार के बारे में सोचते हैं? क्या आप ये सोचते हैं मुझे कैसे भी कर महीने भर का राशन भरना है, लाइट बिल बराबर से भरना है, टीवी का रिचार्ज, केबल का रिचार्ज बराबर से करना है। अगर आपके वाइफ के पास फोन है तो आपको मुझे बस उनका रिचार्ज कर देना बस, और मुझ पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप लाइट बिल भरे नहीं भरे वो अलग बात है, आप घर का रेंट दे नहीं दे वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले चीज आपको यह करना है कि आप स्वयं प्रभु के साथ जुड़े रहे और परमेश्वर की बातें अपने इर्द गिर्द देखते रहे। जब आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाओगे, बाकी सब चीज ऑटोमेटिक सिस्टमैटिक अपने जगह पर आएगा। बाकी चीजों के लिए आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं, ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपके पीछे आएगा। एक चीज के लिए आपको मेहनत करना है, एक चीज के लिए आपको काम करना है, एक चीज के लिए आपको प्रार्थना करना है, और वो है कि आप लगातार तौर पर परमेश्वर के साथ जुड़े रहे, लगातार तौर पर। दिन के ठंडे समय में अपनी शुरुआत करें परमेश्वर के साथ, अपनी शुरुआत करें परमेश्वर के साथ। आपकी पत्नी आपको कितना सताती है, आपकी पत्नी का डिमांड्स क्या है, आपकी पत्नी किस प्रकार आपसे बातें करती है, आप किस प्रकार घर में व्यवहार करते हो, इन सारे चीजों से थोड़ा सा बाहर निकलकर सबसे पहले एक ऐसा नींव डालना चालू करो जहां पर आप परमेश्वर के
साथ समय बिता सको। अपनी पत्नी की तरफ देखो और कहो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। आ जाओ बैठो। ओके, मैं चाहता हूं कि आप कहे, मतलब अपनी पत्नी की तरफ देखे और उसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप प्यार करते हो तो जो भी चीज वो करे उन चीजों को नजरअंदाज नहीं करना है, लेकिन उन चीजों को प्यार के साथ ग्रहण कर लेना है। चाहे वो अब घर पर जाने के बाद थोड़ा सा नमक ज्यादा डाल दे, कम डाल दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। मैं एक दिन एक स्टोरी पढ़ रहा था, वहां पर वो जो व्यक्ति की पत्नी रहती है, लगभग उनका उम्र अराउंड 50 साल रहता है, उस आदमी का उम्र लगभग 55 साल रहता है। और वो महिला क्या करती है, अपने घर से, अपने काम पर से घर लौटती है और वो एक केक बनाती है और वो केक पूरी तौर पर जल जाता है। और वैसे ही जला हुआ केक अपने पति को जाकर देती है। वो पति बेचारा वो केक खाता है और जब पूछती है उसके पति कैसा लगा टेस्ट, वो कहता है बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था, वाह अच्छा लगा। फिर उनके घर पर जो उनका पोता रहता है वो पूछते हैं कि दादाजी आप ऐसे कैसे कह सकते हो, आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि अच्छा है, केक तो पूरी तौर पर जला हुआ था। अब मैं मेरे घर पर जो है मैं वही कहता हूं कि आज बहुत तीखा बन गया, आज फीका बन गया, या टेस्ट नहीं है, जो है मैं वही कहता हूं। लेकिन वो व्यक्ति 55 साल का था, अब मुझे 55 साल लगने के लिए और लगभग 30 साल की जरूरत है या फिर 25 साल की जरूरत है, 25 साल बाद 23 साल बाद मैं वो सेम चीज कहूंगा। 55 साल का वो व्यक्ति वो कहने लगा कि कहता है कि बेटा जब तू देखेगा उन्हें तो तुझे पता चलेगा कि मैंने क्यों ऐसे कहा। तेरी दादी बहुत अच्छा खाना बनाती है, लेकिन आज थोड़ा सा समय होने के वजह से, वो थकी होने के वजह से वो केक जो है वो खराब हो गया, और उसमें कोई गलत बात नहीं है। कभी कभार हम समझ नहीं पाते कि घर की स्थिति को किस प्रकार हैंडल करें। अगर आप पति है और आप हाई टेम्पर है, मतलब बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो, मैं आपको बताना चाहता हूं इन चीजों से आपको बाहर निकलना है, छुटकारा पाना, क्योंकि वो सही नहीं है आपके परिवार के लिए। अगर आप पति है और आप कुछ भी बात नहीं करते, वो भी सबसे बड़ी समस्या है, उससे भी छुटकारा पाना है आपको, उससे भी छुटकारा पाना। आप एक ऐसे व्यक्ति बने अपने परिवार के लिए कि आपके बच्चे, सभी लोग नहीं तो कम से कम आपके बच्चे और आपकी पत्नी यह जाने और यह गवाही दे पाए कि मेरा पति जो है वो परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति है। आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव दिखाई देना चाहिए। बहुत सारे लोगों के अंदर परमेश्वर का स्वभाव दिखाई नहीं देता, कुछ और स्वभाव दिखाई देता है। उन स्वभाव से छुटकारा पाना है, आपको परमेश्वर के स्वभाव से बढ़ते चले जाना है। बाइबल कहता है कि हम परमेश्वर के मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है। बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर रहते हैं। यीशु मसीह कहते हैं मत्ती के 28 अध्याय में कि मैं अंत तक तुम्हारे साथ में रहूंगा। ये सारी चीज है, तो उसके स्वभाव हमारे अंदर से बाहर क्यों नहीं आ रहे? उसके स्वभाव में हम क्यों नहीं बह पा रहे? मालूम है एक कारण है, और वह यह है कि हम उसके साथ संगति नहीं करते। हम उसके साथ संगति नहीं करते। जब हम उसके साथ संगति करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहता है कि हे पतियों, जैसे मसीहा ने कलीसिया से प्यार किया, उसी प्रकार तुम अपने पत्नी से प्यार करो। मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियो, पौलुस कहता है कि बहुत सारी चीजें बताने के लिए, लेकिन मैं पति पत्नी का रिश्ता मसीहा से और कलीसिया से जोड़ता हूं।
पति पत्नी का रिश्ता मसीहा से और कलीसिया से जोड़ता हूं। जिस प्रकार मसीहा कलीसिया से प्यार करता है, वो जिस प्रकार उदाहरण बने हैं, वैसे ही पति और पत्नी की जिंदगी में होना चाहिए। अगर आप गलती से भी अपने पत्नी को मारते हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं जो कि मैं यहां पर नहीं निकालूंगा, वो बहुत गलत है। मालूम है क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको मसीहा जैसे देखता है। अगर मसीहा ने हमारी गलती पर अगर हमें मारना शुरू कर दिया, हम सबकी हालत खराब हो जाएगी। खास करके पतियों के बारे में कहता हूं, हम सबकी हालत खराब हो जाएगी। अगर मसीहा ने कलीसिया से हम जैसे व्यवहार करते अपने पत्नी से, अगर वैसे व्यवहार करना चालू कर दिया, पूरा दुनिया तहस नहस हो जाएगा। वो क्या करता है मालूम है? वो चीजों को सहन करता है। वो क्या करता है? दूसरा चीज मालूम है? यीशु मसीह मध्यस्थी करता है। यीशु मसीह स्वर्ग में जाने के बाद आज भी वो आपके लिए मध्यस्थी कर रहा है, वो मेरे लिए मध्यस्थी कर रहा है। रात दिन वो मध्यस्थी करता है, परमेश्वर से हमारे प्रति मध्यस्थी करता है। अगर आप यीशु का एक कार्य देखोगे स्वर्ग में, तो वो सिंहासन पर ऐसे ही नहीं बैठा हुआ। बाइबल कहता है कि वो वहां पर मध्यस्थी करता है। आप जब देखते हो कि आपकी पत्नी बहुत सारे कमी घटी से भरी हुई है, आप यह मत सोचे क्यों मिला मैं बेकार में। अगर नहीं मिलता वो जगह पर, तो आज ये सारा चीज देखने नहीं मिलता। आज शायद मैं कहीं और होता, शायद मेरा शादी गलत व्यक्ति से हो गया है। अगर किसी और से शादी हो जाता, कितना बेस्ट होता। अब जिसको पढ़ी लिखी औरत मिली, वो भी वो चीज कहता है, जिसको अनपढ़ मिली वो भी वही चीज कहता है, जिसको खूबसूरत बीवी मिली वो भी वही चीज कहता है, जिसको थोड़ा बहुत, वो भी वही चीज कहता है, सेम चीज। मैं आपको कहना चाहता हूं ना, जितनी भी महिलाएं हैं वे सेम चीजों को उन्होंने धारण किया है। उनका स्वभाव 90% मिलता जुलता है, 90%। आप अगर सोचते हैं कि आपने शादी कर गलती कर दी है, कैसे तो कर इसे छुटकारा पाऊं और मैं दूसरी शादी करूं, सेम चीज आपके साथ होगा, सेम चीज। जिससे आप शादी करोगे वो भी वैसी रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, वो कुछ दिन तक वो कहेगी, अरे देखो आपने मुझसे शादी करना, देखो मैं कैसे किस प्रकार आपकी जिंदगी को संवार दूंगी। वो कुछ दिन वो कहेगी, उसके बाद सेम वही चालू हो जाएगा। आपको बेकार में मैंने इससे शादी किया, पहली थी वही अच्छा था। सो ये सारे नजारे को आप साइड में हटा दो कि शायद अगर मैं नहीं शादी करता तो बेस्ट होता। ये सारी चीजों को हटा दो। अब आपने शादी किया है, अब आपको देखना कि कैसे आप चीजों को उभार सकते हो। आपकी पत्नी मानो एक लकड़ी के तौर पर है, आप उसको जिस प्रकार ढालोगे, जिस प्रकार उसको आप निखारोगे, वो उस प्रकार निखरेगी। आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस प्रकार उसे निखारते हो, किस प्रकार आप उसे बनाते हो। बाइबल कहता है कि हमें अपने पत्नी से बहुत ही नाजुकी तौर पर व्यवहार करना है। हालांकि वो बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन हमें व्यवहार वैसे ही करना है। डॉक्टर ऐसे कहते हैं कि महिलाएं जो है वो पुरुषों से लगभग 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली होती है, 4 गुना ज्यादा। जब प्रसव का समय होता है, प्रेगनेंसी का टाइम जब पूरा हो जाता है, जो पीड़ा महिलाओं को होती है, अगर वही पीड़ा उससे अगर वो पीड़ा 4 गुना आप डिवाइड कर दोगे, कुछ कहा गया वो वर्ड मुझे नहीं आता है, अगर 4 गुना डिवाइड कर दोगे और वो एक हिस्सा अगर पुरुषों में आ जाए तो वो मर जाएंगे।
लेकिन महिलाएं सहन करती है, हम सहन नहीं कर सकते। वो बहुत मजबूत होती है, लेकिन फिर भी बाइबल हमें क्या कहते मालूम है क्या? बहुत ही नाजुक तौर पर उनके साथ व्यवहार करने के लिए, उनको संभालने के लिए। महिलाओं ने अगर पुरुष के साथ गलत व्यवहार किया, महिलाओं ने अपने पति के साथ अगर गलत व्यवहार किया तो उनकी प्रार्थना रुकी नहीं जाएगी। महिलाओं की, उनकी प्रार्थना प्रभु सुनेगा। लेकिन अगर आपने गलत व्यवहार किया तो आपकी प्रार्थना रुक जाएगी, ऐसे बाइबल कहता है। आपकी प्रार्थना रुक जाएगी। किसकी वजह से? आपने अपने पत्नी के साथ गलत व्यवहार किया तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, ऐसे बाइबल कहता है। न्यू टेस्टामेंट में लिखा गया है। मतलब परमेश्वर आपके पत्नी से सोचो कितना प्यार करता है, और अगर आप उसके प्रेमिका को अगर आप चोट पहुंचाओगे तो वो शांत नहीं बैठेगा। इसीलिए जब आप अपने पत्नी को देखते हो तो सबसे पहले देखो कि वो परमेश्वर की बेटी है, सबसे पहले। तब आप उससे प्रेम कर पाओगे, चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो, उसका स्वभाव कैसे भी क्यों ना हो, आप उनसे प्यार करने लगोगे। आज जो पुरुष हैं, जो जिनका शादी हो गया है, हमारी समस्या क्या मालूम है क्या? हमें लगता है कि हमारे पत्नी से भी ज्यादा खूबसूरत महिलाएं हैं, लड़कियां हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, ये शत्रु हमारे आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य दिखाता है जिसके बाद हमारे जिंदगी में बर्बादी शुरू हो जाए। हमें ऐसा लगता है कि मेरे पत्नी को ये सब चीज मालूम नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो चीजें आप अंधकार में करते हो, परमेश्वर उसको सामने लेकर आएगा। खास करके अगर आप विश्वासी हैं। क्यों सामने लेकर आएगा मालूम है? ताकि उन सारी चीजों से आप बच जाएं। अपने आपको केवल अपने पत्नी के साथ ही समर्पण या समर्पित रहना है। हर समय जब भी आपको मौका मिलता है, अपने पत्नी से ये सारी बातें शेयर करते रहो। आप जितना ज्यादा अपने पत्नी से बात करोगे, उतना ज्यादा संसारिक सारी गलत अभिलाषाओं से, सारी गलत चीजों से आप दूर रहोगे। आप जितना कम अपने पत्नी से बात करोगे, उतना ज्यादा आप संसार से जुड़े रहोगे। और जब आप संसार से जुड़े रहोगे, शत्रु बारंबार आकर आपको गिराएगा और आप निराशाओं से गुजरोगे। आप पर निर्भर है, आप पर निर्भर है। अगर आप अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हो गलत चीजों को देखने के लिए, खास करके जो पति है, मैं उनसे बात कर रहा हूं। अगर आप अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हो गलत चीजों को देखने के लिए, तो आप क्या कर रहे हो मालूम है? आप शत्रु को मौका दे रहे हो आपके जिंदगी में गलत चीजों को लाने के लिए। आज इस लॉकडाउन में खास करके ये 2 साल के अंदर सबसे ज्यादा परिवार में समस्या हुआ है। सोच कर देखिए, बाहर नहीं जा सकते, सोच कर देखिए कहीं घूमने नहीं जा सकते, ये लोग घर के अंदर ही है। ये कितना अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बातें करते हुए, प्रार्थना करते हुए, मध्यस्थी करते हुए, डिस्कशन करते हुए, फ्यूचर प्लान करते हुए, कितना अच्छा समय बिता सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया मालूम है क्या? ये एक दूसरे से बातें नहीं करते। ये पत्नी सुबह उठती है, वो अपने फोन में बिजी, पति सुबह उठता है, ये अपने फोन पे बिजी, और फिर रात भर, दिन भर ऐसे ही चलता है। रात को देर रात को सोते हैं, अपने अपने लोगों से चैट करते हुए, बात करते हुए, फोन करते हुए, ये ख्वाब देखते हुए कि कब थोड़ा सा लॉकडाउन खुले, कब हम मिल पाएंगे, हमने बहुत अच्छा चैट कर लिया, एक दूसरे को बहुत अच्छा जानने लगे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है कि वो चीज आप रंगीन बना रहे हो, बहुत खूबसूरत बना रहे हो। वाह, कितना अच्छा होगा लॉकडाउन खुल गया तो, कितने लोगों के साथ मैंने चैट किया, कितने लोगों से मिलूंगा, वाह। लेकिन आपको मालूम है वो रंगीन नहीं है, वो बहुत डेंजरस कलर है। वो बहुत डेंजरस कलर है। वो इतना डेंजरस है कि
आपका जान लेने के लिए वो कम नहीं करेगा। वो बहुत डेंजरस कलर है। आप सोच रहे हो कि वो बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है, कितना सुंदर नजारा है ये, ओ वो सुंदर नजारा नहीं है। वो दिखने में केवल खूबसूरत है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारा डेंजर चीज छुपा हुआ है, बहुत सारा डेंजर चीज। इसलिए जो चीज परमेश्वर ने आपके साथ जोड़ा है, जो आपका शरीर है, उसको किसी भी प्रकार से खराब ना करो। ना ही तो सोचते हुए, ना ही तो देखते हुए, ना ही तो कल्पना करते हुए। अगर ऐसी सोच आपके अंदर आती है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसे खारिज करना चालू करो। आपकी जो पत्नी है वो सबसे खूबसूरत, ये बोलना चालू करो। हम पुरुष जो है अपनी पत्नी की सराहना नहीं करते। बहुत सारे लोग हैं, हम नहीं कहते कि आप बहुत खूबसूरत हो, हम नहीं कहते कि आप बहुत अच्छे हो, हम नहीं कहते कि ना सबसे बेस्ट आप हो, हम नहीं कहते। हो सकता है कि हमें प्रैक्टिस नहीं है, या फिर हमें बोलने में शर्म आता है, वगैरह वगैरह जो भी। लेकिन मैं आपको एक प्रैक्टिस देना चाहूँगा कि आप कम से कम जब अकेले में होते हो तब बोलो। आप जब पत्नी के साथ होते हो, अगर आप बोल नहीं पाते हो, कोई इश्यूज नहीं है। आपकी पत्नी आपके बारे में सब कुछ जानती है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा पति वैसे ही है, सराहना नहीं करता है, लेकिन मेरे पति के दिल में मैं हूँ उतना मालूम है। लेकिन जब आप अकेले होते हो, और जब आप अकेले होते हो और जब आप अपने पत्नी की सराहना करते हो, तो मैं आपको कहूँ, आपको कोई दूसरी महिला, दूसरी लड़की आपको खूबसूरत नहीं दिखती है। अब जिन लोगों में, जिन भाइयों में ये समस्या है कि वे अपने पत्नी को खूबसूरत नहीं देखते हैं, वो दूसरे को खूबसूरत देखते हैं, मालूम है क्यों? क्योंकि वे बाहर जाने के बाद वे अपने पत्नी के बारे में नहीं सोचते, और उसी की वजह से उनकी पत्नी उन्हें खूबसूरत नहीं दिखाई देती। बहुत सारे लोग आज उसी के वजह से ऐसे शिकार बन गए शत्रु के, कि वे अपने नियंत्रण में नहीं रहते हैं। शत्रु उनको जिस प्रकार चलाता है वो उस प्रकार चलते हैं। और सबसे बड़ा आज यही समस्या है कि लोग अपने आप पर से उन्होंने काबू खो दिया है, काबू खो दिया है।